सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो हम लोग का घटना चक्र का सीरीज चल रहा है, ठीक है, घटना चक्र वाला सीरीज, उसका जो है आज हम लोग करने वाले हैं अध्याय संख्या 6, सॉरी अध्याय संख्या 6 नहीं है, 7, 8 और 9। देखिए ये तीनों अध्याय जो है एक ही चैप्टर में दे दिया गया है इस बुक में, ठीक है, और उसका क्वेश्चन आंसर भी एक ही मतलब कि एक ही साथ दे दिया गया है। उस चैप्टर का नाम है, 7वें चैप्टर का नाम था हमारा ऊर्जा बेसल उपाचय, ठीक है, 7वें चैप्टर का नाम था ऊर्जा बेसल उपाचय। 8वें चैप्टर का नाम है संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। और 9वां का है भोजन के आवश्यक घटक। उसमें प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, अनेक स्रोत, कार्य, आवश्यकता, कमी से होने वाले रोग, सब कुछ था, ठीक है। सारे चैप्टर को हमने कवर कर दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है, चाहे वो अध्याय संख्या 7 हो या 8 हो या 9 हो। 7 में क्या था हमारा, ऊर्जा व बेसल उपाचय था। 8 में था संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। और 9वें में क्या था, भोजन की आवश्यक घटक, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, पानी, उनके स्रोत, कार्य, आवश्यकताएं और कमी से होने वाला रोग। ये सब हम लोग जो है कवर कर चुके हैं। उसका जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र से। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का, मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर, मतलब ग्लूकोज की अधिकता होने पर वह निम्नलिखित में किस रूप में संग्रहित होता है, मतलब कि इकट्ठा होता है। जब मानव के शरीर में ग्लूकोज अधिक हो जाता है, ग्लूकोज जो कब बनता है, भोजन के पचने के बाद जो है ग्लूकोज के रूप में हमें एनर्जी मिलती है। वही ग्लूकोज जो है पूरे शरीर में कोशिकाओं में पहुंचता है ब्लड के द्वारा। और अगर वो अधिक हो जाता है तो किस रूप में संग्रहित होता है, तो दिया ऑप्शन दिया स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोसाइमिन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है अगर ग्लूकोज हमारे शरीर में अधिक हो जाता है तो, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर वह ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन, जो अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, अग्नाशय से। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो इंसुलिन हार्मोन है यही शरीर में शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। शुगर माने जिसे शुगर इंसान का बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है, उसको इंसुलिन ही कंट्रोल करता है। ग्लाइकोजन के अधिक होने पर जो है उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। तो कहने का मतलब समझिए कि मानव शरीर में ग्लूकोज का अधिक होने पर ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित हो जाता है। अग्नाशय से निकलने वाला इंसुलिन हार्मोन जो है ग्लूकोज के अधिक होने पर उसे ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड है, फूड नहीं है। निम्न में से कौन सा बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है, इस पर ध्यान देना है। तो बॉडी बिल्डिंग फूड कौन सा होता है, ठीक है, बताइए। वो होता है प्रोटीन। जिसमें जिसमें प्रोटीन पाया जाता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। तो प्रोटीन किस में पाया जाता है, मीट में पाया जाता है, दाल और सिम में पाया जाता है, अंडा में भी पाया जाता है प्रोटीन। प्रोटीन किस में नहीं पाया जाता है, तो वो फल में नहीं पाया जाता है। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये बॉडी बिल्डिंग फूड पूछ रहा है तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। फल बॉडी बिल्डिंग फूड नहीं है क्योंकि इसमें प्रोटीन नहीं मिलता है। फल हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। फलों में काफ़ी मात्रा में क्या मिलता है, विटामिन व खनिज पदार्थ आदि पाए जाते हैं। फलों में विटामिन मिलता है, खनिज पदार्थ मिलता है, जो सामान्य बीमारियों के साथ साथ कैंसर से भी, हार्ट अटैक से भी और सूजन जैसी गंभीर बीमारियों से रोकने में मददगार होता है। क्या, फल, ठीक है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, कैंसर से लड़ने में सहायक होता है। खास तौर से जो सेब वगैरह होता है, अमरूद वगैरह, ठीक है, वो सब। क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। देखिए 2 पार्ट में कवर कर लेंगे इसको, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल में हम लिंक दे देते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम दे देते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ सारा PDF मैं सेंड कर देता हूँ, सब कुछ सारा PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मौजूद, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कैल्शियम का सबसे बढ़िया स्रोत क्या है। ये आसान से प्रश्न है सब, ठीक है। बहुत जो भी जुड़े हैं पहले से वो आराम से कर रहे होंगे, बस जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। मांस में है, फल में है, दूध में है, सब्जियों में है। उत्तर हो जाएगा
सी यानी कि दूध में है। मैं बार बार बताया हूँ कि जो है जो गर्भवती महिला होती है, जो स्तनपान कराने वाली महिला होती है, उसको कैल्शियम की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि उसको दूध बनाना आता है। दूध की जरूरत, दूध की आवश्यकता, दूध में क्या होता है, अधिक से अधिक कैल्शियम होता है, तो उसको कैल्शियम खाना ही पड़ेगा। गोली खाए या दूध के रूप में पिए, नहीं पिएगी तो क्या होगा? दूध तो बनेगा, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाने लगेगी, उसके दांत कमज़ोर होंगे, क्योंकि बॉडी तो कहीं ना कहीं से दूध बनाएगी, कहीं ना कहीं से कैल्शियम लेगी। ठीक है, तो इससे ध्यान रखिएगा कि कैल्शियम दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध है। कैल्शियम मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हड्डियों में मिलता है। ध्यान रखिएगा, खनिज की बात हो रही है, सबसे अधिक जो है पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो है कैल्शियम, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है की बात हो रही है। ऐसे प्रश्न मैं बार बार करा चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। इसका मैं एक ट्रिक भी दिया था, ट्रिक दिखा दूंगा फिर से आपको। निम्न में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, इसकी बात हो रही है। तो प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, तो हो जाएगा आपका सी, विटामिन माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी जो है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रश्नगत में विटामिन हो गया, विटामिन जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है, जबकि प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट माइक्रो न्यूट्रिएंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट मतलब क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में कौन चाहिए? तो ज़्यादा मात्रा में हमें प्रोटीन चाहिए, वसा चाहिए और कार्बोहाइड्रेट चाहिए। विटामिन जो है कम मात्रा में चाहिए और शरीर को। ठीक है, इसलिए जो है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा, माइक्रो में नहीं आएगा। क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है? यानी कि वाटर में घुलने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए है, सी है, डी है या ई है? तो उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी कि विटामिन बी सी जो है जल में घुलनशील है। आपको कई बार ट्रिक दे दिया चुका हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। बर्फ कूल, पानी में घुल। ठीक है, पानी में घुल, ये बी है और ये सी है। तो विटामिन बी और विटामिन सी जो है पानी में घुल जाता है, ध्यान रखिएगा। और बर्फ़ भी पानी में घुल जाता है, तो इसलिए रखा हूँ उसको। तो बर्फ़ कुल पानी में घुल, तो विटामिन बी और सी पानी में घुल जाएगा, बाकी जो है किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, जो है एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका। जल में घुलनशील विटामिन जो है बी और सी होता है, जबकि वसा में घुलनशील कौन सा होता है? ए, डी, ई के। ठीक है, ए, डी, ई की जो है किस में होता है? वसा में घुलनशील होता है। बी और सी जो है जल में होता है। बी, सी को याद कर लीजिए, बाकी जो है जो बचेगा वो वसा में घुलनशील हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 6 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ से विटामिन ई की सबसे अधिक मात्रा मिलती है? बताइए, विटामिन ई की मात्रा सबसे अधिक किसमें से मिलती है? तो देखिए, जो दिया हुआ है हमें उसी में चूज करना है। तो मांस दिया हुआ है, सूरजमुखी का तेल दिया हुआ है, सब्जियां दिया हुआ है, फल दिया हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सूरजमुखी का तेल। तो प्रश्नगत में विटामिन ई जो है सबसे अच्छा स्रोत जो है सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का तेल है। विटामिन ई की कमी से जो है पुरुषों में क्या होता है? नपुंसकता आता है, नपुंसकता, और महिलाओं में बाझपन आता है। नपुंसकता और बाझपन क्या होता है? बच्चा पैदा करने की क्षमता होती है, जो जनन क्षमता होती है वो नहीं, कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो उसी को जो है वो विटामिन ई की कमी से होता है वो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है? ठीक है, रतौंधी, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि स्कर्वी सब जो है मैं चित्र के माध्यम से समझा के पढ़ा दिया हूँ। बस ये आपको प्रश्न इसलिए थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको ये ना लगे कि अरे अन्य बुकों में बहुत कुछ अच्छा तो दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, दोनों बुक जो है बेहतरीन है, लेकिन अब जो है आपको लग रहा होगा कि हाँ, हमारी जो पढ़ाई है वो सफल जा रही है और हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्योंकि जब दो बुक एक ही चीज़ को सपोर्ट करते हैं तो, और अच्छे पब्लिकेशन की बुक, तो आप नहीं कर सकते जो है कि आप गलत रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, देखिए विटामिन हो गया ये, और विटामिन कमी से होने वाला रोग है। तो ए से कौन विटामिन ए कमी से होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी1 कमी से होता है बेरी। सब कुछ जो है चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी कैसा होता है, उसमें कैसा स्पॉट बन जाता है आंखों के अंदर। बेरी में क्या होता है? लकवा जैसी स्थिति हो जाती है, शरीर पे शक्ति दबे पड़ जाते हैं। स्कर्वी में जो है पस हो जाता है, मसूड़ा जो है वो मतलब कि मसूड़े से खून ब्लीडिंग होती है। सब कुछ चित्र के माध्यम से समझाया गया है। के में क्या होता है? रक्त थक्का ना बन पाना, कहीं कट फट गया तो जो है रक्त थक्का नहीं बनता है, मतलब कि खून बहता ही रहता है। और डी क्या है? रिकेट्स। इसको तो और बेहतरीन ढंग से समझाया गया है। जो है हड्डियाँ धनुष आकार की होती है, खासतौर से बचपन में होता है, पैरों की हड्डियाँ जो है धनुष का आकार बना लेती हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या
8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक है? जो हमारे शरीर में कट फट जाते हैं ऊतक वगैरह, उसमें कौन सी मरम्मत के लिए आवश्यक है? तो विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है या प्रोटीन है? आसान से प्रश्न है सब, उसका उत्तर हो जाएगा डी यानी कि प्रोटीन है। तो देख लीजिए, प्रोटीन हमारे शरीर के ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। क्या होता है? ऊतकों की मरम्मत। ऊतक क्या होता है? ये समूह होता है किसका? कोशिकाओं का। ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक है, कोशिकाओं का समूह होता है, ऊतक। तो इनकी मरम्मत के लिए काम आता है। थोड़ा सा स्पेलिंग पर ध्यान मत दीजिएगा। कोशिकाओं का समूह होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के वृद्धि विकास के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन क्या होता है? हमारे शरीर की वृद्धि के लिए और विकास के लिए आवश्यक होता है। इसके लिए जो है इसे जो है प्रोटीन को क्या कहते हैं? इसलिए प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट की संज्ञा दी गई है। मतलब शरीर को जो है बिल्ड करने में ये सहायता करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। शुद्ध और पीने योग्य पानी कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। आशुद्ध जल कहलाता है, नॉन पोर्टेबल जल कहलाता है, दूषित जल कहलाता है या पोर्टेबल जल कहलाता है? पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है? पीने योग्य। ये ध्यान रखिएगा। बाकी सब जो है पानी ही है, पानी के ही प्रकार हैं, लेकिन जो है वो पीने योग्य नहीं है। जो पीने योग्य पानी होता है उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर, पोर्टेबल जल। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। अंग्रेजी का नाम जो है हिंदी में लिख देगा और पूछ लेगा तो क्या करेंगे बताइए? शुद्ध और पीने योग्य पानी जो है पोर्टेबल जल कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायरिडिक्सिन का दूसरा नाम क्या है? इसका भी मैं ट्रिक बताया था। सारे B1 के सीरीज थे, जो भी विटामिन बी के सीरीज थे, B1 कह रहा हूँ, विटामिन बी के सीरीज थे, सबका जो है मैं नाम याद करने का तरीका बताया था। जाके है विटामिन चैप्टर में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और वहाँ पे लिंक मतलब कि प्लेलिस्ट में जाइएगा, विटामिन वाला चैप्टर देख लीजिएगा, सब कुछ दिया गया है। बहुत आसान लगेगा उसको समझने के बाद। ठीक है, चलिए, तो पायरिडिक्सिन का दूसरा नाम क्या है बताइए? विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन के। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए यानी कि विटामिन B6। विटामिन B6 का जो है रासायनिक नाम क्या है? पायरिडिक्सिन है। ये मत बताइए कि रासायनिक नाम नहीं आता है, फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। ठीक है, खासतौर से बी सीरीज के। क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं। बाध्यता यानी कि बाझपन विटामिन के रूप में जाना जाता है, बताइए? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन ए। तो उत्तर हो जाएगा विटामिन ई। बताया था कि विटामिन ई की कमी से का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेराल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है जो टोकोफेराल है। इससे बाध्यता रोगी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाध्यता रोगी भी कहते हैं। मतलब कि महिलाओं में बाझपन और जो है पुरुषों में नपुंसकता लाता है इसकी कमी से। लिपिड किसका फॉर्म है? वसा का। जो सामान्य परिवहन और विशेष रूप से यकृत में अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए? लिपिड जो सामान्य परिवहन और विशेष रूप से यकृत के अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक होता है उसे क्या कहा जाता है, बताइए? प्लाज्मोलोजन, कार्डियोलिपिन, लेथिथिन या सिफेलिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यानी कि लेसिथिन। तो देख लीजिए, जो लेसिथिन होता है लिपिड सामान्य परिवहन और विशेष रूप से यकृत में अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक होता है। सामान्य परिवहन और विशेष रूप से अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? ठीक है, तो देखिए, प्रोटीन अंत में जाकर किस में टूटता है, बताइए? ये ग्लूकोज में टूटता है कि अमीनो अम्ल में टूटता है कि फ्रक्टोज में टूटता है कि ट्राइग्लिसराइड में टूटता है? तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज तो ये सब कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी यानी कि अमीनो अम्ल वाला। तो प्रोटीन का अंतिम उत्पाद क्या है? अमीनो अम्ल में टूटता है लास्ट में जाके, और उसी से बनता भी है। क्वेश्चन संख्या 14 पे आते हैं। किस खनिज की कमी से जो है असामान्य रक्त कोशिका विकास और अस्थि विनिजीकरण यानी कि डिटर्मिनेशन होता है? ठीक है, अस्थि मतलब क्या होता है? हड्डी। और रक्त कोशिका विकास असामान्य हो जाता है, अलग हो जाता है। और अस्थि में डिटर्मिनेशन आता यानी कि विखनिजीकरण आता है। सॉरी, तो खनिज के कारण तांबा कारण, जिंक कारण या मैग्नीशियम कारण। उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, तो जितने भी मिनरल्स हैं, ठीक है ना, मिनरल्स उसको जो है बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया है, उसको भी जाके देख लीजिएगा एक बार कृपया करके, लेक्चर जाके लिस्ट में। ठीक है, तो शरीर में तांबा की जो कमी होती है उसके उस कमी से असामान्य रक्त कोशिका विकास
और अस्थि विखनिजीकरण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 15 पे आते हैं। डैश द्वारा मानव शरीर का तापमान बनाए रखा जाता है। किसके द्वारा मानव शरीर का तापमान बनता है बताइए? वसा द्वारा, कार्बोहाइड्रेट द्वारा, या फाइबर द्वारा, या प्रोटीन द्वारा। तो उत्तर हो जाएगा ए यानी कि वसा। याद करिए, हम बता रहे थे कि आप ठंडियों में ज़्यादा खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि शरीर जो है चाहती है कि हमारे शरीर में फैट जम जाए और हमें ठंडी कम लगे। ठीक है, याद रखिएगा, उस चीज़ को मैं बताया था। और गर्मियों में खाना कम क्यों खाते हैं? कि हमारी शरीर चाहती है कि आप खाना कम खाएं, क्योंकि आपका शरीर में फैट हट जाएगा शरीर से, तो आपको गर्मी कम लगेगी। इस तरह से, तो इस तरह से जो है वसा जो है क्या किसका काम करता है? तापमान बनाए रखने का काम करता है। तो वसा द्वारा मानव शरीर का तापमान बनाए रखने में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 में आते हैं। जानवरों में कार्बोहाइड्रेट जो है का भंडारण किस रूप में होता है? ध्यान रखिएगा, जानवरों में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लूकोज के रूप में, या हेपरिन के रूप में। तो अभी पढ़ाए थे, ग्लाइकोजन के रूप में होता है। जंतुओं में देखिए, अब यहाँ पे जानवर मतलब जंतु, मतलब विज्ञान की भाषा में जंतु में इंसान भी आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित होता है। क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रक्रिया या एंजाइम कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं है? नहीं की बात हो रही, ध्यान रखिएगा। तो लैक्टोज नहीं शामिल है, सुक्रोज, एमाइलेज, या लाइपेज। उत्तर हो जाएगा डी। लाइपेज जो है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में शामिल नहीं होता है। लाइपेज जो है लिपिड के पाचन में शामिल होता है, सहायक होता है। लिपिड क्या होता है? वसा। लिपिड होता है वसा, ध्यान रखिएगा। लाइपेज जो है लिपिड के पाचन में सहायक होता है, यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। पोटेशियम तत्व का प्रतीक क्या है? अब इतना आसान प्रश्न है, इसको बता दीजिए कम से कम। ठीक है, पी तो फास्फोरस होता है, डब्लू है ये पीटी है, प्लेटिनम है, ये के माने पोटेशियम है। ठीक है, तो पोटेशियम का जो है के प्रतीक होता है, सी हो जाएगा उत्तर इसका। क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। वृद्धि और स्वास्थ्य, अभी चैप्टर पढ़े हैं, इसको बताइए। वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन का उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया है। वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या बताइए? पोषण है, प्राकृतिक विज्ञान है, पोषण तत्व तो है, पोषाहार है। उत्तर हो जाएगा ए यानी कि पोषण है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या, एक मिनट, जो एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया होती है, उसको पोषण कहते हैं। पोषण के हमने बहुत एग्जाम्पल दिए थे। आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, आज का अंतिम प्रश्न है, कृपया करके सही से जवाब दे दीजिए इसका। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। दिन रात लगे हुए हैं आपके साथ, इतना तो हक बनता है। जैसे आप संघर्ष कर रहे हैं अपने करियर के लिए, वैसे हम भी अपने चैनल के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो संघर्ष वाला का साथ देगा, दोनों का काम निकलेगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक तीव्र जो है गंडमाला संबंधी दुष्प्रभाव के उपचार हेतु उक्त दवा है। तीव्र गंडमाला संबंधी दुष्प्रभाव के उपचार के लिए क्या है? दवा है। तो देखिए, प्रोपनाल है कि नोरोलाल है कि एटनोलाल है कि नाइट्रोग्लिसरीन है। तो नाइट्रोग्लिसरीन दवा का प्रयोग जो है तीव्र गंडमाला संबंधी दुष्प्रभाव के उपचार हेतु किया जाता है। समझ में नहीं आया होगा, मैं पता है। देखिए क्या होता है, जो हमारी नसें होती हैं, ठीक है, उसमें जो ब्लड फ्लो करता है, उसमें उसको जो है उसको मेंटेन करने में, उसको सही से प्रवाहित करने में जो है नाइट्रोग्लिसरीन जो दवा होती है वो क्या होती है? सहायक होती है। ठीक है, जो हमारी नसों के अंदर ब्लड बहता है उसमें सही से फ्लो हो, कहीं ब्लॉकेज ना आए। ब्लॉकेज होता है तो क्या होता है? फटने का चांस होता है, हार्ट अटैक आने का चांस होता है। तो ये हार्ट अटैक से बचाता है। स्मूथली जो है किसी को समस्या होती है तो नाइट्रोग्लिसरीन की दवा दी जाती है। स्मूथली जो है ये ब्लड को फ्लो करवाता है। ठीक है, और हार्ट हमारे सेफ तरीके से चलता है। तो कहने का मतलब ये है, ये गंडमाला उसी की बात हो रही है, नसों की बात हो रही है। चलिए, तो इसी के साथ आज का सेशन करते हैं समाप्त। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।